बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने 3 इनपुट्स ली हैं और आउटपुट हमारी तब 1 आएगी जब सिर्फ एक इनपुट 1 होगी। एक से ज़्यादा इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट 0 आएगी, और अगर सारी इनपुट्स 0 आती हैं तो हमें उसको कंसीडर नहीं करना कि वो आउटपुट हमें 1 आ रही है या 0। तो 0 के केस में मैं यहाँ पर 0 ही लूँगी, और बाकी हम ये ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, इसमें आउटपुट 1 है जब सिर्फ एक ही इनपुट 1 है, और जब 2 इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, और जब 3 इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 0 है। ये के मैप है, के मैप से हमने इक्वेशन बनाई है। इसमें हमें दो एंड गेट्स यूज़ होंगे, 2 एंड गेट आईसीज यूज़ होंगी, एक और गेट और एक ही नोट गेट आईसी यूज़ होगी। ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए नोट बी नोट सी फाइंड आउट करना है, देन ए नोट बी सी नोट फाइंड करना है, एंड देन ए बी नोट सी नोट फाइंड आउट करना है, और देन इनकी आउटपुट्स को, इन तीनों की आउटपुट्स को हमें और कर देना है आईसी और के साथ अटैच करके। ये मैंने पहले ही ब्रेडबोर्ड पे स्टिमुलेशन इसकी की हुई है, इम्प्लीमेंटेशन सारी की हुई है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हमारे पास 4 आईसीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉट गेट की है, ये भी एंड और ये और गेट की है। ये हमने एक एलईडी अटैच की है। सब आईसीज की फर्स्ट 14 पिन को वीसीसी के साथ अटैच किया 5 वोल्ट्स पॉजिटिव वायर के साथ। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने सब आईसी के 14 पिन को अटैच किया है, और बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ सब आईसी की 7th पिन को अटैच किया है, जिसे हम ग्राउंड कंसीडर करते हैं। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब इनपुट्स को नोट कर लेना है, नोट गेट आईसी के साथ अटैच करके। ये पहले मैंने फर्स्ट पिन के साथ मैंने बी इनपुट को अटैच किया है, और उसकी नोट ले लिया है मैंने सेकंड इनपुट से, सेकंड पिन से, और थर्ड पिन के साथ मैंने ए इनपुट अटैच की है, और फोर्थ पिन से उसकी आउटपुट ले ली है। और इसी तरह मैंने 13 पिन के साथ सी को अटैच किया है, और सी की मैंने इनपुट ले ली है 12 पिन से। उसके बाद मैंने ये सेकंड एंड गेट है, इस पे मैंने ए नोट बी नोट सी को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व किया है। ये फर्स्ट पिन है, इसके साथ मैंने ए नोट अटैच किया है यहाँ से, और ये सेकंड पिन है, इसके साथ मैंने बी नोट अटैच किया है यहाँ से सेकंड पिन के साथ। और उसके बाद ये इस एंड गेट, इस 2 पिन की आउटपुट ये थर्ड पिन से आ रही है, तो थर्ड पिन की आउटपुट को मैंने अनदर एंड गेट की इनपुट के साथ अटैच कर दिया है, और उस एंड गेट की इनपुट दूसरी इनपुट के साथ मैंने सी को अटैच किया है, जो कि मैंने यहाँ से इस कनेक्शन के इस रास्ते से मैंने इसको यहाँ से अटैच किया है 13 पिन के साथ। देन उसके बाद फिर मैंने इन ए नोट बी नोट सी की जो आउटपुट आ रही है उसको मैंने 4 पिन से लेकर तो ये और गेट आईसी की इनपुट के साथ मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं ए नोट बी सी नोट। तो ये मैंने ये ऊपर वाली पिन्स के साथ इसको सॉल्व किया, ए नोट बी सी नोट को। ये मैंने 13 पिन के साथ ए नोट अटैच किया है यहाँ से, ये 4 पिन से यहाँ पर अटैच दिया कनेक्शन दिया है मैंने, और यहाँ से 12 पिन के साथ मैंने बी का कनेक्शन दिया है, ये इस रेड वायर के ज़रिए। और फिर उसके बाद ये मैंने 11 पिन से इसकी आउटपुट लेकर थर्ड एंड गेट के साथ अटैच की है, और उस एंड गेट की सेकेंड इनपुट जो है वो मैंने अटैच की है सी नोट के साथ, जो कि मैंने नोट गेट की 12 पिन से ली है आउटपुट, उसके साथ अटैच की है। और फिर मेरे पास ए नोट बी सी नोट की आउटपुट
जो है वो 10 पिन से आ रही है, जिसे मैंने नॉट गेट जिसके मैंने और गेट की सेकंड पिन के साथ अटैच किया है, और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ये हैं इनपुट ऑफ फर्स्ट और गेट, और आउटपुट ऑफ फर्स्ट और गेट मेरे पास थर्ड पिन से आ रही है, जिसे मैंने सेकंड और गेट की फर्स्ट इनपुट के साथ अटैच कर दिया है 5 पिन पे। और अब मैंने यहाँ पर सेकंड और गेट की सेकंड इनपुट पे जो है वो मैंने इनपुट देनी है, और वो होगी ए बी नोट सी नोट की, और वो मैं इस आईसी को यूज़ करके बी नोट सी नोट फाइंड आउट करूँगी। इसकी फर्स्ट पिन पे मैंने यहाँ से ए लिया है, और ये थर्ड पिन पे नॉट गेट की थर्ड पिन पे ए अटैच था, तो मैंने यहाँ से ए ले लिया है। सेकंड पिन पे मैंने बी नोट लिया है, ये एंड गेट की फर्स्ट आईसी के साथ फर्स्ट पिन के साथ बी नोट अटैच था, तो मैंने ये बी ले लिया है, और थर्ड पिन से मैंने इसका कनेक्शन आउटपुट ले ली है, और थर्ड पिन से जो मैंने आउटपुट ली है इसको मैंने सेकंड एंड गेट की फर्स्ट इनपुट के साथ अटैच किया है। उसके बाद जो सेकंड इनपुट है उसको मैंने सी के साथ अटैच करना है, और ये ऑरेंज वायर के नीचे एक पर्पल वायर नज़र आ रही है, ये ऑरेंज वायर के नीचे एक पर्पल वायर है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सी नोट दिया है, ये इस रास्ते के ज़रिए। ये यहाँ पर सेकंड एंड गेट की आईसी के साथ 8 पिन के साथ सी नोट अटैच था, तो मैंने यहाँ पर सी नोट का कनेक्शन देकर ए बी नोट सी नोट अटैच किया है, फाइंड आउट किया है, और इस ए बी नोट सी नोट की आउटपुट 4 पिन से आ रही है, जो मैंने ये और गेट की सेकंड और गेट की सेकंड इनपुट के साथ अटैच की है, और सेकंड और गेट की मैंने आउटपुट ले ली है 4th पिन से। इस 4th पिन को मैंने एलईडी के साथ अटैच किया है, एलईडी की जो सेकंड टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, उसे मैंने ग्राउंड कर दिया है। और अब हम इस सर्किट को रन करके देखते हैं। मैंने ये इनपुट्स हैं, ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है, और ये सी है। ये ए इनपुट, बी इनपुट और ये सी इनपुट, इनको मैंने कनेक्शंस दिए हुए हैं। मैं अभी इन कनेक्शंस के जब एक इनपुट 1 है, तो अब हम इसको रन के देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है। जब एक इनपुट 1 है तो एलईडी ग्लो कर रही है। तो अब हम इसकी 2 इनपुट 1 करके देखते हैं। मैं फर्स्ट इनपुट को कट कर रही हूँ और इसको भी VCC के साथ अटैच कर रही हूँ। ये अब हमारी 2 इनपुट जो हैं वो 1 हो गई हैं और एक जो है वो 0 हो गई है। तो अब मैं इसे रन करके देखते हैं। एलईडी ग्लो नहीं कर रही क्योंकि 2 इनपुट 1 है और एक इनपुट जो है वो 0 है। तो अब हम इसकी फर्स्ट इनपुट को 1 और बाकी सबको 0 करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आती है वैल्यू। ये अब हमारी एक इनपुट 1 है, बाकी दोनों 0 हैं। तो अब हम सर्किट रन करके देखते हैं। अब ये एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि एक इनपुट 1 है। अब हम इसकी सारी इनपुट जो है वो 0 करके देखते हैं। सारी इनपुट 0 करके देख रहे हैं। तो ये सर्किट रन करने पर इनपुट हमारी ये ग्लो ही नहीं कर रही। इसको स्टॉप करके अब हम सब इनपुट्स को 1 करके देखते हैं। 1 करने के बाद क्या आता है। सब इनपुट्स को अब हम 1 करेंगे। देन लेट्स चेक के क्या करता है ये। अब मैं ये सब को 1 कर रही हूँ, सब इनपुट्स को। अब मैं इसको रन कर रही हूँ और ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही। तो इसका मतलब जब एक इनपुट 1 होती है तो एलईडी ग्लो करती है, अदरवाइज एलईडी ग्लो नहीं करती। इसमें ये था हमारी सर्किट इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम की सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हमने एक नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट के ज़रिए हमने इम्प्लीमेंटेशन की है ब्रेडबोर्ड स्टिमुलेटर पर। थैंक यू।